गुड मॉर्निंग। हमारा कल का टॉपिक था फूड प्रिजर्वेशन। आज जो हम जिस टॉपिक को करेंगे दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम जानते हैं कि हमारी एयर में अबाउट 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। राइट, इट्स गैस, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं बिकॉज नाइट्रोजन के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो प्लांट्स इसे ब्रेक नहीं कर सकते और इसे यूज़ नहीं कर पाते। इसीलिए उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बन कन्वर्ट करना और उसे मिट्टी में डाल देना ताकि प्लांट उसे यूज़ कर सके, इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। मैं फिर से बताती हूँ। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके उसे मिट्टी में डाल देना दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं उनके एग्जाम्पल है अमोनिया, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। और पौधे इन कंपाउंड्स को यूज़ कर सकते हैं टू ग्रो बिगर। नाउ देयर इज़ अ बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में ग्रो करते हैं, जैसे कि पी और बीन्स और कोई भी पल्सेस या दालें। तो इन इन प्लांट्स को हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, जैसे मटर, क्योंकि हम जानते हैं मटर में एक लेग्यूम होता है, छिलका होता है जिसके अंदर दाने होते हैं। बीन्स, बीन्स में भी एक छिलका होता है लेग्यूम जिसके अंदर दाने होते हैं। तो इन पौधों को लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है। इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उन रूट्स में छोटे छोटे फोड़े होते हैं जिनको हम नोड्यूल कहते हैं, वी कॉल देम नोड्यूल। और इस नोड्यूल के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जिन्हें हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। सो राइजोबियम बैक्टीरिया का लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो दिस इज व्हाट अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन, दे बोथ हेल्प ईच अदर। राइजोबियम बैक्टीरिया पौधे के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है और पौधा राइजोबियम के लिए खाना बनाता है। तो दे बोथ हेल्प ईच अदर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसके अलावा नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए फैक्ट्रीज का भी इस्तेमाल किया जाता है जो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, जैसे कि यूरिया। और कभी कभी बिजली कड़कने से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है, यानी जो नाइट्रोजन गैस थी इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में, NH4 अमोनियम आयन में, या नाइट्रेट में NO3 नेगेटिव में, या नाइट्राइट में NO2 नेगेटिव में। तो ये कंपाउंड्स मिट्टी में चले जाते हैं और यहाँ से पौधे इन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दिस वॉज अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप यहाँ देख सकते हैं इस नाइट्रोजन को पौधा इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो इस नाइट्रोजन को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। ये देखिए अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है, नाइट्राइट NO3 में कन्वर्ट करना पड़ता है, या नाइट्राइट NO2 में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर मिट्टी से इन्हें पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पौधे ज़्यादा बड़े बनते हैं। सो दिस वॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। तो अगर आप यहाँ देखें, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स की खास बात क्या होती है, इनके अंदर एक फ्रूट है लेग्यूम जिसके अंदर सीड होते हैं, जैसे कि पी प्लांट, राइट। तो इनकी जड़ों में छोटे छोटे फोड़े होते हैं जिन्हें हम नोड्यूल कहते हैं। इन नोड्यूल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया मिट्टी हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और पौधा नाइट्रोजन को फूड देता है, इट गिव्स इट फूड। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम जानते हैं कि हमारे हवा में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन हमारे DNA का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन बनाने में मदद करता है और पौधे उससे क्लोरोफिल बनाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद होती है जिसकी। डायरेक्टली हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को न पौधे ले सकते हैं न ही जानवर ले सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। ये नाइट्रोजन कंपाउंड मिट्टी में चले जाते हैं जहाँ से इन्हें जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं प्रोटीन बनाने के लिए, राइट। और एनिमल्स जो जानवर होते हैं, जब हम पौधों को खाते हैं तो हमें भी उसी प्रकार से प्रोटीन मिलता है। जब ये प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो इनके शरीर को माइक्रोब्स ब्रेक करते हैं और इसी प्रोटीन को रिलीज करते हैं मिट्टी में,
और मिट्टी से दोबारा ये पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पौधे ग्रो करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। कुछ बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन कंपाउंड को वापस फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके हवा में ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए दोबारा क्या हुआ, विल लुक एट इट अगेन। सबसे पहले आपका नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसे बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में, नाइट्रोजन कंपाउंड, और ये नाइट्रोजन कंपाउंड फिर जाते हैं आपके प्लांट्स के अंदर। ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ओके दिस इज रॉन्ग, ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स करते हैं और मिट्टी में डालते हैं, राइट। और मिट्टी में डालने के बाद ये पौधे ले लेते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं, प्लांट्स के बाद इन्हें एनिमल्स ले लेते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स जब दोनों मर जाते हैं तो ये वापस मिट्टी में चला जाता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और मिट्टी में डाल देते हैं। मिट्टी से पौधे लेंगे, पौधे से जानवर लेंगे, जानवर मर जाएंगे तो ये वापस मिट्टी में आ जाएगा। तो ये एक आपका साइकिल हो गया। दूसरा, ये नाइट्रोजन कुछ बैक्टीरिया वापस फ्री नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट करते हैं ताकि ये हवा में चला जाए, और कभी कभी लाइटनिंग की मदद से भी ये नाइट्रोजन फिक्स होकर मिट्टी में चला जाता है। सो दिस इज नाइट्रोजन साइकिल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बनाना पड़ेगा, राइट। ये देखिए अगेन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में डाल देते हैं इन फॉर्म ऑफ अमोनियम नाइट्राइट और नाइट्रेटाइन। इनको फिर प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स से जानवर लेंगे, और जब ये दोनों ही प्लांट्स और जानवर मर जाएंगे, राइट, तो ये वापस मिट्टी में चला जाता है। और कुछ बैक्टीरिया इन नाइट्राइट को वापस हवा में डाल देता है। तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।